हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का नियम और इसकी सीमा। तो ये जो टॉपिक है ये 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी ये 5 नंबर में भी आ जाता है, वैसे 3 नंबर में। तो ये टॉपिक हर सेट में आपको मिलेगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियन चैप्टर का टॉपिक है। इसमें नियम लिखना होता है और इसका फार्मूले लिखने होते हैं और इसकी सीमाएं लिखनी होती हैं। आप चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। हम सबसे पहले फिगर से समझेंगे कि राउल्ट के नियम में कह क्या रहा है। उसके बाद हम इसकी डिफिनीशन और इसके फार्मूले देखेंगे। तो सबसे पहले फिगर देख ले। तो फिगर में सबसे पहले एक बीकर लिया जाता है। तो हमने एक बीकर बना लिया यहाँ पे। तो इस तरीके का बीकर आप ले सकते हैं। इसमें कोई हमने विलायक भर लिया, किसी भी प्रकार का विलायक भर लिया, जल भर लें, कोई भी और जो द्रव विलायक हो वो भर लें, किसी भी प्रकार का विलायक भर सकते हैं। अब इसमें कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाएंगे जो कि विलेय के रूप में, ये हमारा विलायक हो जाएगा। इसमें विलायक हो जाएगा। अब इसमें कोई वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाएंगे, वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाएंगे। तो इस विलायक में जो वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाया जाएगा विलेय के रूप में, तो वो विलयन के में अपेक्षित अवनमन ला देगा और वही अपेक्षित अवनमन इस विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो वास्तव में आई कमी होगी वही क्या कमी क्या अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। अवनमन का मतलब होता है कमी। तो यही राउल्ट का नियम बोलता है। तो राउल्ट के नियम को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा इसी तरीके से आपको लिखना है। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प, यानी कि ये विलयन तैयार हो जाएगा। तो इस विलयन के वाष्प में अपेक्षित अवनमन जो होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। यानी कि वाष्प में आई जो कमी होगी वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। तो वही परिभाषा में लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा में आपको पढ़ के एक बार बता देते हैं। तो परिभाषा में लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई विलायक हमने ले लिया है, उसमें वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाया। वैद्युत अनवघट्य पदार्थ मिलाने पर तो ये जो विलयन होगा उसके वाष्प में अपेक्षित अवनमन आ जाएगा। यानी कि वाष्प में कमी आ जाएगी। वही कमी क्या होगी, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगी। वही लिखा हुआ है कि वाष्प का अपेक्षित अवनमन बराबर होगा विलेय के मोल प्रभाज। यही राउल्ट का नियम होता है। इसे इस तरीके से भी दर्शाते हैं, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट अपान में पी नॉट हो जाएगा और बराबर में एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ये विलेय के मोल प्रभाज होते हैं और ये वाष्प का अपेक्षित अवनमन होता है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो अब अगर आपसे पूछे कि तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, तो तनु विलयन के लिए जब राउल्ट का नियम लिखना होता है तो उसमें n प्लस एन बराबर कैपिटल एन हो जाता है। यानी कि छोटा एन और बड़ा एन मिलकर कैपिटल एन बना लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह पे कैपिटल एन आ जाएगा। तो फार्मूला चेंज होकर आपका इस तरीके से बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट और बराबर में एन अपान कैपिटल एन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एन होता है इसका भी कुछ फार्मूला होता है और इस एन का भी कुछ फार्मूला होता है। तो इस एन का फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम और इस एन का फार्मूला होता है कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। इस एन का फार्मूला होता है। तो ये कुछ इस तरीके से फार्मूला बनकर आपका तैयार हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर में डब्ल्यू अपान में कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम। तो इस फार्मूले को जो सही तरीके से लिखेंगे तो फार्मूला आपका कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू अपान एम, एम अपान डब्ल्यू। कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो जब तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम पूछा जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब हम देख लेते हैं कि इन प्रतीक चिन्हों को क्या बोलते हैं, किस प्रतीक चिन्ह को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद राउल्ट के नियम की सीमाएं देखेंगे। तो यहाँ पे जो पी नॉट होता है इसे शुद्ध विलायक का वाष्प बोलते हैं। यानी कि जो विलायक था, यहाँ पे जो विलायक था इसका वाष्प को पी नॉट बोलते हैं। और पी एस जो ये पी एस था इसको विलयन का वाष्प बोलते हैं। यानी कि पूरा जो विलयन है इसके वाष्प को पी एस बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू था इसे विलेय का भार बोलेंगे।
कैपिटल स्मॉल एम था, इसे विलेय का आभार बोलेंगे। कैपिटल डब्ल्यू जो था इसे विलायक का आभार बोलेंगे। कैपिटल एम जो था उसे विलायक का आभार बोलेंगे। तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। प्रतीक चिन्ह अगर आप दर्शा देते हैं 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो राउल्ट का नियम टनविलियन के लिए भी पूछ सकता है, तो आप इसे भी तैयार कर ले, वरना इतना आप 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना तैयार कर लें, काफ़ी रहता है। राउल्ट का नियम यहाँ तक तैयार कर लें, काफ़ी रहता है। फिगर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ना बनाना चाहें तो ना बनाएं। तो अब हम राउल्ट के नियम की सीमाएं देख लेते हैं कि राउल्ट के नियम में सीमाएं क्या दी होती हैं, क्योंकि वो भी 5 नंबर में आपकी पूछी जाती हैं। तो ये यहाँ पे राउल्ट के नियम की सीमाएं दी हुई हैं। तो पहली सीमा यहाँ पे दी हुई है कि यह तन विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो राउल्ट का नियम होता है वो तन विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो लिक्विड विलयन होते हैं, लिक्विड प्रकार के, उन पर ये नियम लागू होता है। दूसरी सीमा यहाँ पे दी हुई है कि यह वैद्युत अनवघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, यानी कि जो वैद्युत अनवघट पदार्थ होते हैं उन पर ये नियम लागू होता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह आवासशील पदार्थ पर लागू होता है, यानी कि जो आवासशील पदार्थ होते हैं उस पर राउल्ट का नियम आपका लागू होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें ताप स्थिर होना चाहिए, यानी कि जो राउल्ट का नियम है वो जब प्रक्रिया हो रही है तो उस पर ताप जो होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। तो यही राउल्ट के नियम की सीमाएं हो जाएंगी। तो ये सीमाएं हो जाएंगी, पीछे राउल्ट का नियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप राउल्ट के नियम की सीमाओं का स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आपको राउल्ट के नियम का स्क्रीनशॉट दे देंगे और इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप राउल्ट के नियम का स्क्रीनशॉट करें। अब जो यहाँ पे राउल्ट का नियम दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट कर लें, और जो तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम दिया हुआ उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपको 5 नंबर अच्छे लगते हैं तो 5 नंबर अगर आपको प्यारे हैं तो आप इसे पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 और 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में सीमाएं भी पूछी जाती हैं और तन विलयन के लिए भी राउल्ट का नियम पूछा जाता है, यानी कि पूरा क्वेश्चन लिखना होगा अगर आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।